इस वक्त की बड़ी जानकारी, झारखंड में फिर एक बार हेमंत सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन एक बार फिर से बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इस्तीफे के बाद चंपई को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना रहेगा आखिर क्या होगी चंपई की नई जिम्मेदारी। तो झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। रांची में सीएम हाउस में चली बैठक के अंदर से यह खबर सामने आई, झारखंड में सीएम का चेहरा बदलना तय। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, वहीं चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। ये बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन एक बार फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है, इस्तीफे के बाद चंपई को अब नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखना होगा आखिर क्या होगी चंपई की नई जिम्मेदारी। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हेमंत सोरेन के जेल के बाहर आते ही अब उनकी ताजपोशी की खबरें आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। अभिषेक, झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही उनकी ताजपोशी की खबरें आ रही है। क्या माने, झारखंड में चंपई युग समाप्त है और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या हेमंत सोरेन की ताजपोशी की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और सियासी खिचड़ी क्या कुछ पक रही है? देखिए, विधायक दल की बैठक अभी आवास में चल रही है। हेमंत सोरेन अंदर मौजूद है, सभी विधायक मौजूद है। शिल्पी नेहा तिर्की अभी किसी इमरजेंसी कारण से बाहर गई है, वरना किसी भी विधायक के बाहर आने पर अभी पाबंदी है। खाने पीने का सबका इंतजाम जो विधायकों का अंदर ही किया गया है। राज्यपाल के आने का इंतजार किया जा रहा है। 6:40 में राज्यपाल आएंगे अंदर। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और खबर सूत्रों के हवाले से क्या ये मान करके चलिए कि ये तय हो गया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपई सोरेन की भूमिका क्या होगी इसको लेकर के अभी कुछ भी साफ नहीं है। चंपई सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे जेएमएम के, इसको लेकर के भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बैठक, ये जो फैसला होगा ये पार्टी की बैठक में होगा। ये विधायक दल की बैठक में जाए नहीं होगा कि चंपई सोरेन की क्या होगी। अंदर हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन ने बैठक को संबोधित किया। पूरी बैठक के दौरान चंपई सोरेन जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। चंपई सोरेन की तरफ से ना कोई विरोध रहा है ना कोई समर्थन रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जब कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की अब जिम्मेदारी संभालेंगे तो चंपई सोरेन ने ना इसका समर्थन किया ना इसका विरोध किया। अब सबकी नजरें चंपई सोरेन पर है कि भाई चंपई सोरेन के अगले जो कदम होगा वो क्या हो, क्या जो भूमिका उनको मिलेगी वो भूमिका उनको मंजूर होगी या फिर नहीं, या फिर चंपई सोरेन अगले जीतन राम मांझी बनेंगे। बीजेपी की भी नजर इसी पर बनी हुई है। तो फिलहाल इंतजार किया जाना चाहिए कि चंपई सोरेन पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं। अभिषेक, क्या यह माना जाए एक बार फिर से सत्ता बदलने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और आज शाम को एक बार फिर से हेमंत सोरेन को राज्य की कमान मिलने जा रही है? स्क्रिप्ट तो लगभग तैयार है। क्या राज्यपाल के आने का इंतजार हो रहा है? और जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर चंपई की नई जिम्मेदारी क्या होगी, तो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, क्या चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे? हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देखिए, चंपई सोरेन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना मुझे दूर की बात लग रही है। इसलिए दूर की बात लग रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोरेन परिवार कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद है वो परिवार से बाहर किसी को देगा। पहली चीज। दूसरी, कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के फैसला पार्टी की बैठक में होता है, ना कि विधायक दल की बैठक में होता है। तो इसलिए अभी इस पर चर्चा करना थोड़ी सी बेमानी लगती है। साथ ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि बैठक चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई थी और सत्ता परिवर्तन की पटकथा जो है वो इसमें लिखी जा चुकी है। अब क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या देर शाम तक हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी को पेश करने गवर्नर हाउस जा सकते हैं? हालांकि राज्यपाल अभी राज्य में है नहीं और यह बताया जा रहा है कि शाम के 7 बजे हो सकता है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची लौटे। तो इसके बाद क्या कुछ अपडेट मिल सकती है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए,
सत्ता परिवर्तन इस बात नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सत्ता हस्तांतरण। मतलब हेमंत सोरेन जब देश कहते थे उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की थी, सत्ता परिवर्तित नहीं हुई थी क्योंकि तो सत्ता हस्तांतरण हमने तब देखा था यूं समझिए कि जैसे कबड्डी जब हम खेलते हैं चोट लग जाती है तो हम किसी को ताल दे देते हैं, इसलिए हमने ताल दे दी जब तक मैं अपनी मोच ठीक कर लेता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से मेरी मोच ठीक हो गई, मुझे लगता है कि मैं सत्ता हस्तांतरण के बाद अब कबड्डी के खेल में ज्यादा लोगों को आउट कर सकता हूँ। इसमें देखिए एक बात तो ये तो क्लियर है कि हेमंत सोरेन है, पिछली बार हेमंत सोरेन के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, सत्ता मिली थी। चंपाई सोरेन ने 2 दिन पहले प्रोजेक्ट में ये बात कही कि हेमंत सोरेन के नाम पर ही फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें तो कहीं इस्पष्ट है ही नहीं। इस्पष्ट है कि सत्ता के हस्तांतरण को लेकर, और सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के भी इस्पष्ट नहीं है। चंपाई सोरेन के अलावा कोई भी होता तो ये बात उतनी चर्चा की बात नहीं होती। चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है, गुरु जी के बाद, स्टीफन दा के बाद अगर सीएमएम में कोई नेता है तो वो चंपाई सोरेन। मुख्यमंत्री बनाने के बाद आपके पास चंपाई सोरेन के लिए वैसा ही प्लान होना चाहिए। तो वो प्लान क्या है देखने के बाद ये देखना है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस चीज पर नजर रखी जा रही है कि भाई चंपाई सोरेन खुश है कि नहीं। चंपाई सोरेन को कुछ ना बोलना ये बहुत बड़ी बात है। राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल आएंगे तो चंपाई सोरेन जाके अपने इस्तीफा उनको सौंपेंगे, फिर हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये मान करके चलिएगा आपको आज ही कुछ नजर नहीं आएगा, इसको नजर आने में आपको 2 से 3 दिन का समय भी लगता है। अच्छा अभिषेक, इस साल आखिर में जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासी बिसात जो है वो भी कहीं ना कहीं बिछाई जाने लगी है, और आज जो ये खबरें सामने आ रही है इसके बाद में आपसे यहां पर मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से 31 जनवरी को हेमंत की गिरफ्तारी हुई थी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई वाले विधायक किसी तरह से कोई बात को कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब तक इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, क्या किसी की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है? देखिए प्रतिक्रिया सब दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नहीं बोल। विधायक दल की बैठक से पहले हमने तमाम विधायकों से बात करने की कोशिश की, सब एक ही बात कहना था कि देखिए हम लोगों को ये कहा गया है सब कुछ छोड़ करके आप लोग पहुंचे, चाहे कितना भी जरूरी काम है उसको लेकर के आप लोग पहुंचे। हम लोगों ने कहा था कि सत्ता का हस्तांतरण बहुत हद तक संभव है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन फिर मैं वहीं पर आ रहा हूँ, चंपाई सोरेन की भूमिका क्या रहेगी इसको लेकर के आपको कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, उसके लिए फिलहाल इंतजार करना। तो झारखंड की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ले ली है और हेमंत सोरेन के आवास पर हुई सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में उन्हें फिर से नेता चुन लिया गया है, और अब हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जल्द शपथ ले सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है वो बाकी है। धन्यवाद अभिषेक भारती जी तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय जी, लैंडस्केप मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उनकी जगह पार्टी के जो सीनियर नेता हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इस बीच लगातार यह चर्चा चल रही थी कि अगर हेमंत सोरेन बेल पर जेल से बाहर आते हैं तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और अब जो बात सामने आ रही है, सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में मुहर भी लग चुकी है, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, ये होना ही था और बिल्कुल भारत की तरह खड़ाऊ रखने वाली बात है। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उस वक्त तय हुआ था कि हाँ भाई हम जब वापस आएंगे तब ये कुर्सी को खाली करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के छूटने की बात को लेकर के हालांकि चंपाई सोरेन जी ने ये बात को कहा था कि भाई महागठबंधन ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद अब महागठबंधन जो चाहेगी होगा। लेकिन ये सच है कि भाई ये मोटा मोटी अगर कैलकुलेट करके देखा जाए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है उसमें हेमंत सोरेन को निर्दोष पाया है। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो किसी भी जमीन के मामले को लेकर के देखा जाए तो सीओ, सीआई, उसके बाद
उपायुक्त और कमिश्नर, ये 3-4 आदमी ही जिम्मेवार होते हैं इस मामले को लेकर के। इसमें जो मामले सामने आए उसमें वो जमीन से कहीं भाई इनका लगाव नहीं था हेमंत सोरेन जी का, जिसके कारण कोर्ट ने उनको बरी किया है। तो बरी किया है तो कुर्सी चाहिए ही चाहिए, इसलिए इस पद पर उनको महागठबंधन फिर से पुनः चुन ले रहा है और फिर उस पर उनको बिठाएगा और फिर हेमंत सोरेन अपने ढंग से चलेंगे। वरना पार्टी टूट की भी संभावना दिखाई दे रही थी, महागठबंधन बिखरने की भी बात दिखाई दे रही थी। तो इन सब चीजों पर लगाम लगेगा। हेमंत सोरेन के जाते ही सबसे बड़ी टूट इनकी दिखाई दी कि लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय लड़ गए, सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दिया, जो कि सीता सोरेन इनके हेमंत सोरेन के बड़े भाई की बहू होती हैं, इनकी सगी भाभी होती हैं। तो इसलिए पार्टी को बांधने के लिए ये जो फैसला ले रहा है महागठबंधन, ये यही सोच करके ले रहा है कि जेएमएम बिखरने से बच जाए, महागठबंधन बिखरने से बच जाए और फिर तमाम चीजों को महागठबंधन समेट ले। जी संजय जी, सत्ता परिवर्तन के कयासों पर झामुमो के ज्यादातर जो नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे थे कि हेमंत सोरेन ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसा होने से राज्यवासियों के बीच में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा सकता है। और अब आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा, सवाल यह रहेगा, चंपई के आगे क्या नई जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या कैबिनेट में मंत्री के तौर पर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है? और जैसा यह भी जानकारी सामने आ रही है कि चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकते हैं। देखिए, सीधी सवाल है और सीधा बात है, आज के दिन में राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर कयास लगाना किसी चीज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, किसी चीज के लिए। उदाहरण स्वरूप पड़ोसी राज्य बिहार को भी देख लें। एक तरफ कहा जाता था कि दरवाजे बंद है, दूसरी तरफ ऐसा दरवाजा खोला गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो गया। तो अभी किसी प्रकार का कयास लगाना बड़ा टफ हो गया है। ये कयास पहले लगते थे, इसलिए लगते थे कि पहले सिद्धांत की राजनीति होती थी, सिद्धांत पर बात होता था और उस विचारधारा से लोग जुड़े रहते हैं। अभी तो कुछ न तो विचारधारा है, चाहे किसी पार्टी की बात हम बताएं, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, तो उसमें कयास लगा पाना, कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब गीता कोड़ा पानी पी पी करके 2006, 7, 8 में भारतीय जनता पार्टी गाली देती थी, आज के दिन में गीता कोड़ा अपनी हो गई है। तो ये कयास लगा पाना कि कल को जेएमएम क्या करेगा और जेएमएम के साथ कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाए, महागठबंधन बिखर जाए, चुनाव आते आते सब कोई चुनाव अलग लड़े। आज महागठबंधन की बात जो हो रही है, हो सकता है बिखर जाए। तो कयास लगाना बड़ा टफ हो गया अभी कि कौन किस ओर जाएगा। तो हम आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को किसी प्रकार का गुमराह किए बिना बता रहे हैं कि राजनीति आज के दिन में सिद्धांत विहीन होकर के चल रही है। तो कौन किधर पलटी मारेगा ये बता पाना बड़ा टफ है। अब रही बात चंपई सोरेन जी की कार्यकारी अध्यक्ष बनने की या उनको कुछ जिम्मेवारी वाली पद देने की, तो हेमंत सोरेन के रिश्तेदार भी होते हैं चंपई सोरेन, इनके पिताजी के रिश्ते में आते हैं, वयोवृद्ध हैं, उम्र दराज हैं। तो हो सकता है इनको कोई नई जिम्मेवारी दे करके, इनको हो सकता है राज्यसभा भेज दे वे लोग, हो सकता है जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी बना करके शिबू सोरेन को रखा गया है, कोई पद इनको भी कोई क्रिएट कर करके रखा जाए। लेकिन जितना दिन भी हो सका हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन ने राज्य को ठीक ठाक से चलाया, ऐसा झामुमो का मानना है या महागठबंधन का मानना है। और ये पल पल की जो राजनीति बदल रही है, उस राजनीति में अगली राजनीति किस करवट बैठेगी थोड़ा कहना कठिन दिखाई दे रहा है। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। देखिए, झामुमो ने लोकसभा चुनाव जो है वो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में लड़ा था। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह से प्रचार की कमान को संभाला था, और इस चुनाव की बात करें तो पार्टी ने अपने प्रदर्शन में कहीं ना कहीं सुधार किया। चुनाव के नतीजों में झामुमो ने झारखंड की 14 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब यह सवाल तो बना हुआ ही है कि सीएम चंपई सोरेन के लिए आगे क्या कुछ प्लान होगा, लेकिन साथ ही आपसे मैं यह समझना चाहूंगा, अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर झामुमो जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेगी? देखिए, सीधी तौर पर यह बातचीत है कि अभी तक जो भी इन लोगों के बयान आए हैं, उसी हिसाब से ये लोग महागठबंधन की बात रट रहे हैं और कह रहे हैं।
जिस ढंग से हेमंत सोरेन मुझ ऐड करके बता रहे हैं, महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, वैसे में तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा में झारखंड के 14 सीट है। 14 सीट में 12 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था साल 2019 में। 2 सीट विपक्ष के नाम से था, एक जेएमएम के पास था, एक कांग्रेस के पास था, मतलब महागठबंधन में था। लेकिन अभी का जो चुनाव हुआ उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट पर नुकसान हुआ और ये बढ़ करके इनका 5 सीट हो गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे कल्पना सोरेन मदद की हो या कल्पना सोरेन के व्यवहार से वो चुनाव जीता गया हो। खास करके चाईबासा संसदीय सीट और दुमका संसदीय सीट काफी रोचक रहा और वहां से इन लोगों ने सीट को निकाल लिया और काम अपने पक्ष में कर लिया। अब चंपई सोरेन के पक्ष में भी ये बात जाती है, लेकिन ये तय है कि हेमंत सोरेन के आने से इनकी सीटें बढ़ेंगी और महागठबंधन अगर चुनाव लड़ता है तो परसेंटेज की बात करें और देखें कि जिस तरह से आदिवासी सीट पर इन भारतीय जनता पार्टी का कोई। धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार गुंजन सिन्हा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुंजन सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। जी नमस्कार। गुंजन जी, जिस तरह से झारखंड में सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही उनकी ताजपोशी की खबरें जो है वो सामने आ रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बातें हम संजय जी से कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी उत्साहित एक्साइटेड है और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहती है और उसे यह उम्मीद है अगर यही उत्साह बना रहता है तो इंडिया गठबंधन जो है वो झारखंड में अपनी सरकार को दोहरा सकता है। अब विधानसभा चुनाव के पहले जो हलचल तेज हो चुकी है, अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक घोषणा का ऐलान नहीं हुआ है। आपसे समझना चाहूंगा सवाल के माध्यम से, क्या लगता है झारखंड में होगी कल्पना सोरेन की ताजपोशी या फिर सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वाभाविक तौर पर नेता हैं और वो एक लंबे समय से उनकी पकड़ रही है वहां पर और पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है, उनकी इमेज भी अच्छी हुई है और ऐसे में उनको जेल भेज करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके पक्ष में एक और सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है। क्योंकि उनके जेल भेजे जाने में और बाकी कई सारे नेता जो और हैं उनमें फर्क साफ दिखाई पड़ता है कि एक छोटा सा मामला है जिसको लेकर उनको जेल भेजा गया, लेकिन स्वाभाविक तौर पर नेता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वही हैं और जो झारखंड की अस्मिता और आदिवासी अस्मिता के सवाल हैं उसमें हेमंत सोरेन का ही सीएम फिर से बनना उचित होगा। मेरा ख्याल ये है। मैं इसी वजह से कह रहा था गुंजन जी, क्योंकि कल्पना सोरेन पर ईडी या फिर किसी अन्य जांच एजेंसी का कोई मामला नहीं है, तो ऐसे में मुझे यह लग रहा था कि क्या उनके सीएम बनने की जो प्रबल संभावनाएं हैं, हालांकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल्पना सोरेन की अगर ताजपोशी करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पूर्व से हेमंत सोरेन के जो तेवर हैं वो काफी तल्ख दिखाई दें और सत्ता की जो बागडोर है वो कहीं ना कहीं संभालते भी नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो इनका जेल प्रकरण हुआ है हेमंत सोरेन का, इसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर 2 अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाया है, उनकी इमेज बनाई है। उसमें एक चंपई सोरेन है और दूसरी कल्पना है। तो दोनों भी, बल्कि कल्पना तो हम यह कहेंगे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से उनकी छवि बनी है वो एक काफी साफ सुथरी अच्छी छवि बनी है। लेकिन हेमंत का फिर से मुख्यमंत्री बनना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो दाग लगाया गया है उनको जेल भेज करके जो कोशिश हुई है उसको वो पूरी तरह से हटाया जा सके, क्योंकि वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तभी यह संभव है। कल्पना अगर बनती हैं तो शायद हो सकता है कि पार्टी के एक खेमे में कहीं पर कुछ असंतोष भी हो, जैसे जो चंपई सोरेन को अगर एक बार आपने कुर्सी पर बिठा दिया या फिर वहां से आप हटा देंगे उनको, तो कुछ थोड़ा सा उस तरह का मनोभाव भी बन सकता है, मन में विकसित हो सकता है। जैसा कि आप बिहार में आपने देखा था कि जब
जीतन राम मांझी को बनाया गया, 8 महीने के बाद फिर उन्होंने नीतीश ने उनको हटा दिया, तो वो अपनी पार्टी बना करके ही अपना अलग हो गए। तो अगर कल्पना को बनाते हैं तब तो हो सकता है कि भाई ये परिवारवाद का भी उन पर आरोप लगे, या फिर यह भी लगे कि भाई चंपई सोरेन ठीक ठाक साफ सुथरी छवि के थे, उनको क्यों हटाया गया। एक किस्म का असंतोष हो सकता है। लेकिन हेमंत खुद अगर बनते हैं तो हमें लगता है कि शायद यह आंतरिक विवाद या कोई कलह उसमें नहीं विकसित होगा। रही बात कल्पना की, तो उनकी जो क्षमता नजर आई है उनके भाषणों में या उनके इंटरव्यूज वगैरह में, उनकी पढ़ाई लिखाई का उनका बैकग्राउंड देखते हुए, तो मुझे लगता है ऐसा कि उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में उभरी है जो अपने दम पर राजनीति में अपना दखल या वजूद बना सकने की स्थिति में भी है। तो उन्हें कुछ उस तरह की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। अब रही बात चंपई सोरेन की, तो उन्हें पार्टी संभालने का या सरकार में उप मुख्यमंत्री जैसा कुछ पद दिया जाना चाहिए, वो जरूरी होगा, क्योंकि उनकी भी छवि बहुत अच्छी रही है, बुरी छवि नहीं है। विनम्र व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी हेमंत सोरेन की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है, और हेमंत सोरेन की वजह से ही वो सीएम भी बने थे या बने हुए हैं। गुंजन जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं तब से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन तो हो सकता है, और यह भी बात सामने आई कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में चंपई सोरेन को केयर टेकर मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है। अब क्या लगता है, क्या चंपई इस फैसले से खुश होंगे? क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब तो केयर टेकर वाली कोई बात नहीं थी, सरकार भी उन्होंने अच्छे से चलाई, सोरेन परिवार और संगठन को साथ में लेकर भी चले, हेमंत सोरेन की योजनाएं जो थी उसको भी आगे बढ़ाकर चले, ना सिर्फ आगे बढ़ाकर चले बल्कि उसमें वैल्यू ऐड करने का भी काम किया था। तो सवाल है चंपई सोरेन का आगे क्या होगा? देखिए, जमीनी सच्चाई तो यह है कि इसमें शिबू सोरेन परिवार का जो एक वर्चस्व है, जो पकड़ है, जो जमीनी उनकी एक बहुत पुरानी विरासत रही है, तो चंपई सोरेन उसके सामने में कहीं टिकते नहीं है। ठीक है कि वो मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन उस समय भी यही था कि वो केयर टेकर की तरह से ही हैं। और जब कोर्ट से एक तरह से हो गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सीधा हेमंत सोरेन के खिलाफ, तो कोई कारण नहीं है कि वो फिर से उनको न बनाया जाए। और अगर आप पिछला उनका रिकॉर्ड देखें, उनकी बोलने की क्षमता वगैरह देखें, तो वो ज्यादा सुटेबल हैं उस पद के लिए बनिस्बत चंपई सोरेन। चंपई सोरेन एक बहुत अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन ना तो उनकी वह पकड़ उस तरह की है गांव-गांव में जैसी शिबू सोरेन के परिवार की है जी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हेमंत का बनना ही सही होगा। उससे कोई खास, हाँ, कल्पना को अगर बनाते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, गुंजन सिन्हा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो जमानत पर जेल से बाहर हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। इस्तीफे के बाद चंपई को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।